दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और स्टॉक फिर से 401 को टच कर गया है, यानी इसने फिर से 400 के स्तर को छू लिया है और आने वाले समय में यहाँ पे अब बड़ी तेजी आ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि विप्रो ने अपने मैनेजमेंट में बहुत सारा बदलाव किया है और लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं और नई नई सर्विस लॉन्च की जा रही है। ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में विप्रो में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। पिछले एक साल में विप्रो में बहुत बड़ा करेक्शन भी आ चुका है और ऐसे में विप्रो में ये क्या खरीदारी का सही मौका है, क्या इस समय हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। जिस तरह से ये अपडेट निकल के आ रही है लगातार बहुत सारी, ये इशारा करिए कि विप्रो में कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो क्या इस समय इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इन सारी अपडेट को हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में विप्रो जो बोनस का बादशाह कहा जाता है क्या फिर से हमें बोनस देगा, क्योंकि इस बार इन्होंने एम्प्लॉयज़ को भी खुश किया है, तो क्या अपने शेयर होल्डर को भी ये बोनस दे सकते हैं। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर आज के हम ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो लगभग 11:30 का टाइम है, स्टॉक अभी फिलहाल 401 के आसपास है और आप देख सकते हो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 1.03% की शानदार तेजी बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 6.85% का शानदार रिटर्न दिया है और सिर्फ अगर हम इसके 5 दिन की बात करें तो 2.77% की तेजी बनी है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि निचले लेवल से विप्रो में अच्छी खासी खरीदारी निकल रही है और ये खरीदारी कहाँ से आ रही है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले। यहाँ पे देख सकते हो विप्रो ने एक नई सर्विस लॉन्च की है। यहाँ पे विप्रो ने रिटेल सॉल्यूशन बिल्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस लॉन्च की है। जैसे कि आपको पता ही होगा विप्रो लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अपने कस्टमर को शानदार सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लगातार नए टेक्नोलॉजी को ईजाद कर रहे हैं और अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर नई क्लाउड बेस्ड रिटेल सर्विस ये लॉन्च कर चुके हैं और इसमें एक नया इनोवेशन नया एक्सपीरियंस होगा और ये जो सर्विस है ये काफ़ी शानदार होने वाली है। आने वाले समय में इसका बेनिफिट इनके कस्टमर्स को मिलने वाली है और आप देख सकते हो कि जिस तरह से विप्रो की तरफ से जो ये नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जा रही है, इनके कस्टमर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, नए कस्टमर इनके साथ जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी इनके क्लाइंट बन रहे हैं। आप देख सकते हो इससे पहले इंग्लैंड के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करने की शुरुआत कर दी है। इस तरह से आप देखें तो इनका बिजनेस बढ़ रहा है, रिटेल सेगमेंट में कंपनी मजबूत बन रही है और ये जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस है फॉर रिटेल ये इनके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो नई शुरुआत कर चुकी है विप्रो। इससे पहले अगर आप देखें तो विप्रो जो कैप्को का अधिग्रहण कर चुकी है, विप्रो कैप्को मिलके एक नई कंसल्टिंग कैपेबिलिटीज इंडियन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं इंडिया के लिए, इंडियन कस्टमर्स के लिए एक नई सर्विस, यानी आने वाले समय एक आप देख सकते हो कि रिटेल सेक्टर में एक बहुत बड़ी नई शानदार सर्विस शुरू हो चुकी है और ये पूरी तरह से एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस है, यानी कस्टमर को हर तरह की एक नई टेक्नोलॉजी का एहसास होगा। तो आप देख सकते हो जो ये बिजनेस टाइप हो रहे ये आने वाले समय विप्रो को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो विप्रो ने नोकिया के साथ में भी एक 5 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया, दोनों मिलके एक जो पार्टनरशिप के इसके तहत बहुत सारी सर्विस आगे बढ़ाने वाले हैं और आप समझ सकते हो कि इनकी जो लगातार जो बिजनेस में एक नई शुरुआत हो रही है वो विप्रो के लिए काफ़ी मायने रख सकती है। इसके अलावा विप्रो आप देख सकते हो टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा चुकी है, 5G के लिए कमर कस चुकी है और इसके लिए इन्होंने HFCL के साथ में बिजनेस टाइप किया और ये दोनों मिलके HFCL और विप्रो 5G के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हो विप्रो का कारोबार तेज़ी से बढ़ेगा और इसी को आगे बढ़ाने के लिए विप्रो ने अब एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो टेलीकॉम सेक्टर में मजबूती से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अंकुश सहगल को विप्रो का बिजनेस हेड बनाया साउथ ईस्ट एशिया के लिए। जैसे कि आपको पता है 5G जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी तरह से गेम चेंजर होने वाली है और इसमें बहुत सारा बेनिफिट इन कंपनी को मिलेगा और इसका फ़ायदा उठाने के लिए विप्रो ने कमर कस ली है। अब इनके जो बिजनेस नए हेड है अंकुश सहगल ये इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना तलाशेंगे और टेलीकॉम सेक्टर में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो IT की जो संभावना है उसको आगे बढ़ाते हुए विप्रो को एक नए स्थान पे लेके जाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो जिस तरह से ये नई नई जो अपॉइंटमेंट हो रही है ये साबित कर रही है कि विप्रो ने अब ठान लिया है कि आने वाले समय में वो टेलीकॉम सेक्टर में भी एक तरह से लीडर बनना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एक नई अपॉइंटमेंट की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो विप्रो ने और भी बहुत सारी नई अपॉइंटमेंट की है अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने वारेन जेमली को नया MD बनाया अफ्रीका रीजन के लिए और उनकी जो सेवाएं लेंगे क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाएगा। अफ्रीका रीजन में भी अब विप्रो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाली है। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, उन्होंने सिमी धमीजा को यहाँ पे आप देख सकते हो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया।
APMEA के लिए, यानी एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन दिया है। और इन दोनों तरीके से अगर आप देखो 3 जो रीजन इनको मिले हैं, उस रीजन में ये अपने कारोबार, अपने अनुभव के दम पे कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रिस्टोफर स्मिथ को और नया एक MD बनाया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। यानी क्रिस्टोफर स्मिथ जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है, पिछले काफ़ी समय से उनको इस सेक्टर का अनुभव है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए उनको MD अब अपॉइंट किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संभालेंगे। तो ये आप देख ही सकते हो कि जिस तरह से ये लगातार डिसीजन लिए जा रहे, ये कुछ बड़ा करने की तरफ इशारा कर रहे कि आने वाले समय में हो सकता है कि विप्रो बाजार में लीडर बन जाए। और जो कमी है वो पूरी की पूरी अब विप्रो को समझ में आ चुकी है कहाँ पे वो कमी है। उन कमी को उजागर करके अब उन कमियों को कम करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए विप्रो लगातार बहुत सारी नई अपॉइंटमेंट कर रही है। इसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। पिछले दिनों जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की जो वेरिएबल अमाउंट्स थी, जो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो सारे रोक दिए थे, लेकिन अब वो भी सारे रिलीज कर दिए गए। यानी उनको 100% वेरिएबल पे अमाउंट मिलने वाली है और जो भी अपने एम्प्लॉयज़ है उसमें 85% एम्प्लॉयज़ को ये टोटल जो बेनिफिट है मिलने वाला है और उनकी जो नवंबर की सैलरी होंगी उसके साथ ये ऐड करके मिलने वाला है। तो ये आप समझ सकते हो विप्रो ने इस बार अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुश कर दिया है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। और इस हिसाब से देखें तो जिस तरह विप्रो ये डिसीजन ले रहा है उससे लग रहा है कि हो सकता है कि विप्रो इस बार बोनस का ऐलान भी कर दे और संभावना जिस तरह से बन रही है अपने शेयर होल्डर को भी शायद खुश करे, तो बोनस की संभावना बन सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक आंकड़ा है जो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे देख सकते हो जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें ये निकल के आ रहा है कि इस बार इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे Q4 की बात करें, मार्च क्वार्टर की, तो जो इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग मात्र 0.04% के आसपास थी। जो Q2 में आप देख सकते हो कि Q1 जून क्वार्टर में देख सकते हो कि 0.05% हुई थी, लेकिन इस बार ये 4.63% हो गई। बहुत ही बड़ी होल्डिंग बढ़ाई गई है। यहाँ पे देख सकते हो कि LIC की तरफ से जो होल्डिंग ली गई है वो काफ़ी बड़ी है और जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनी ने भरोसा किया है विप्रो पे, उससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय विप्रो में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। पिछली बार जहाँ पे 3.30% की होल्डिंग थी वो इस बार 2.87% के आसपास हुई है। और यहाँ पे अगर हम FII की बात करें तो आप देख सकते हो 6.95% की होल्डिंग थी Q1 में, इस बार 6.5% की होल्डिंग है, तो थोड़ी सी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा बैंक की होल्डिंग अगर हम देखें तो 0.07% की होल्डिंग थी, इस बार 0.05% के आसपास है। रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग जो आप देख सकते हो 7.51% के आसपास थी, इस बार 7.83% हुई, तो होल्डिंग थोड़ी बड़ी है। अदर्स की होल्डिंग में आपको कमी होती हुई दिखाई देगी। 9.12% के आसपास थी, वो 5.09% के आसपास हुई है। कुल मिला के जो होल्डिंग बढ़ी है वो सबसे शानदार है इस बार इंश्योरेंस कंपनी की और ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये आने वाले समय कुछ गेम चेंजर साबित हो सकता है। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें आप देख सकते हो SBI निफ्टी 50 ETF अपने यहाँ पे देख सकते हो 1,41,594 को बीच का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा SBI S&P BSE सेंसेक्स ETF ने यहाँ पे 77,164 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 49,709 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रोड्यूसर बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 44,002 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने यहाँ पे 36,871 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने निवेश किया, स्पेशली SBI ने काफ़ी जमकर खरीदारी की है। और आप देख सकते हो इस बार पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा सा इनके आप देखो प्रॉफिट में दबाव देखने को आपको मिला, लेकिन अगर आप इसको 2018 से कंपेयर करें तो 2022 सबसे शानदार है कंपनी के लिए। 2018 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 54,487 करोड़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 79,312 करोड़ तक पहुंचा है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले 5 साल में। अगर हम नेट प्रॉफिट को भी देखें तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2018 में जहाँ पे 8,002 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़ते हुए लगातार 2022 में 12,237 करोड़ तक पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जिस तरह से ये सारी संभावना बन रही है उससे लग रहा है कि आने वाले समय विप्रो में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे भले बोनस आपको मिले कि न मिले, लेकिन अगर आप 3 साल के लिए स्टॉक को अगर होल्ड करते हो तो इसकी प्राइस 1000 तक आराम से जा सकती है। तो आपको 3 साल के लिए कम से कम विप्रो को निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।